जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। संविधान का क्लास चल रहा है। संविधान की क्लास में हमने आपको कल जो पढ़ाया था राज्यों का एकीकरण, राज्यों का एकीकरण और उसके बाद भाषाओं के आधार पे राज्यों का गठन, ये बताया था कल। तो राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ? सबसे पहले टोटल 565 रियासतें थी। कितनी? जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो हमारे पास टोटल कितनी रियासतें थी? 565। कितनी थी? 565 रियासतें थी। तो हम लोग जो है 1947 में भारत और पाकिस्तान दो राज्य बने। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दो राज्य बने। तो इस 565 में से 13 तो मिल गई पाकिस्तान में, बच गई 552। इस 552 में से 549 भारत में तो मिल गई, 3 मिलने से इनकार कर दिया। ना वो पाकिस्तान में जा रही है ना वो भारत में आ रही है। ठीक है, वो जम्मू कश्मीर है, हैदराबाद है और जूनागढ़ है। ठीक है, ये जो तीनों राज्य तीनों देशी रियासतें थी, ये जो है ये मिलने को तैयार ही नहीं थे, ये नहीं मिलना चाहते थे। मिलना भी चाहते थे तो ये जो जूनागढ़ और हैदराबाद है ये मिलना चाहते थे। तो ये पाकिस्तान यहाँ से हैदराबाद वाला भागना चाहता है इधर पाकिस्तान, तो यहाँ से जो है जूनागढ़ भागना चाहता था पाकिस्तान। तो ये हमारे बीचों बीच से भागना चाहते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और बीपी मेनन ने इन सभी चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया। कुछ समय बाद हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के हस्ताक्षर द्वारा, विलय पत्र पे हस्ताक्षर द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया। ठीक है, हमने जूनागढ़ को बताया था जो गुजरात में था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा हटाया गया, जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया। ठीक है, इसके बाद हैदराबाद जो यहाँ पे है, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो जो पुलिस आर्मी का एक मिशन था, उसे पुलिस का बता के जो है हमने हैदराबाद को अपने कब्जे में लिया था। ठीक है, तो टोटल 552 रियासतें जो थी वो हमारे कब्जे में हो गई। ठीक, तो हम जो है भाग 1 पढ़ते हैं जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। तो आर्टिकल 1 से लेकर जो 4 तक है उसमें हम जो है राज्यों को निर्माण करने की बात बताते हैं, किसी राज्य को मिलाने की बात करते हैं, किसी राज्य को तोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब राज्यों का एकीकरण हो गया तो हमने क्या किया, 4 प्रकार के राज्य बना दिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास शक्ति है, हमने 4 प्रकार के राज्य बनाए, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, जिसे हम लोग ब्रिटिश प्रोविंस बोलते थे, ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, प्रिंसली स्टेट, इसे हिंदी में देशी रियासत बोलते हैं। ठीक है, एक है कमिश्नरी है। ठीक है, और है एक आपका केंद्र शासित। ठीक है, हमने 4 प्रकार के राज्य बनाए। कब? 1950 में। 1950 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो हम 4 प्रकार के राज्य बनाए। हमारे भारत में 4 प्रकार के राज्य रहते हैं। आज आप भारत में 2 ही प्रकार के राज्य देखते हैं ना, केंद्र शासित और राज्य 2 ही देखते हैं, लेकिन उस समय भारत में 4 प्रकार के राज्य बनाए गए, ए बी सी डी, ब्रिटिश प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट, कमिश्नरी स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश। इसको मैंने पीछे पढ़ा दिया है। ठीक है, इसमें टोटल 9 थे, इसमें भी 9 थे, इसमें 10 थे और इसमें 1 थे। ठीक है, इतने राज्य जो है बनाए गए, लेकिन इस पे भी सहमति नहीं बन पाई। लोग भाषाओं के आधार पर राज्यों की मांग करने लगे। क्या करने लगे? भाषाओं के आधार पर राज्यों की मांग करने लगे। भाषाओं के आधार पर लोग राज्यों की मांग करने लगे, जिसके लिए 1948 में धर आयोग बनाया गया, धर आयोग। ठीक, जून 1948 में धर आयोग बना। धर आयोग ने कहा कि जो हम भाषा के आधार पर गठन करने की बात कर रहे हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन 1948 में, इसी के जैसे जब हम अपना संविधान लिख रहे थे तो संविधान लिखते समय उसी समय भी बात हो गया था कि राज्यों का जो है गठन आप भाषा के आधार पर करिए। लेकिन हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे वो यही सोच रहे थे कि देशी रियासतें जिस प्रकार से काम करती थी उसी प्रकार से अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे फिर वही स्थिति हो जाएगी।
एक भाषी लोग एक राज्य में होंगे, दूसरे भाषी लोग दूसरे राज्य में होंगे, तो वो एक दूसरे को आने जाने नहीं देंगे। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है। जैसे मुंबई में आज भी देखा जाता है बिहारियों को मारा जाता है कभी कभी, गुजरात में कभी कभी मारा जाता है, ऐसा सुनने को बहुत मैटर आता है। ठीक है, आखिरकार उन्हें बिहारी क्यों कहा जाता है, उत्तर प्रदेश वाले को भैया क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजों को हमारे संविधान निर्माता तभी भाप लिए थे कि ऐसी व्यवस्था हो सकती है। तो जब भाषा के आधार पर लोग विद्रोह करने लगे कि नहीं भाषा के आधार पर हमारे राज्यों का गठन करिए, तो पहली बार आयोग बनाया गया धर आयोग 1948 में। इस आयोग ने कहा कि देखिए भैया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो बहुत सा विवाद उत्पन्न होगा, आप एक काम करिए कि प्रशासनिक आधार पर कर दीजिए। ठीक है, जैसा जहाँ प्रशासन है उस आधार पर प्रशासनिक आधार पर क्या करिए, भाषा के आधार पर गठन कर दीजिए राज्यों का। ठीक है, प्रशासनिक आधार, ठीक है, प्रशासनिक आधार पर कर दीजिए राज्यों का गठन। लेकिन हमारी संविधान निर्मात्री मानी ही नहीं, उसने कहा नहीं हम इसे नहीं करेंगे। ठीक है, फिर जो है फिर एक समिति बनाएंगे जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारमैया, नाम नहीं आ रहा है, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, 1949 में। ठीक है, ये समिति जब बनाई गई तो इसने भी कहा कि हम देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। ठीक है, और इस समिति में सबसे बड़ी गलती होगी कि इस समिति में शामिल थे जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, जो लोग राज्यों का एकीकरण कर रहे थे और जो एक राज्यों का एकीकरण कर रहे थे और एक देश का आंतरिक प्रधानमंत्री था। हमारे देश के लोग और पागल हो गए। हमारे देश के लोग ये कहने लगे कि हमारा देश लोकतंत्र बनने जा रहा है और इस लोकतंत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हमारा बात नहीं सुनेंगे, तो फिर ये कैसे हो जाएगा कि हम लोग एकत्रित हो जाए और हम लोग एक लोकतंत्र में रहें। ठीक है, लोग विरोध करने लगे, खुद कांग्रेस के लोग ही इसका विरोध करने लगे। तो कांग्रेस के एक नेता थे श्री रामली पुट्टू। ठीक है, श्री रामली पुट्टू, ये जो है 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक है, 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठ गए। 56 दिन के भूख हड़ताल बैठने पे इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्या हुआ, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और यह जो है एक्सपायर हो गया। ठीक है, जब एक्सपायर हो गया कांग्रेस में और विरोध हो गया। लोग आंध्र प्रदेश में जाम कर दिए, पूरा रोड वगैरह जाम हो गया, लोग जाम कर चक्का जाम कर दिए, विद्रोह हो गया बहुत ज्यादा। अब इसके बाद क्या हुआ कि जानबूझकर प्रधानमंत्री को पहली बार जो है 1953 में भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करना पड़ा। और उसमें भी पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। ये जो राज्य है पहला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, जो भाषा के आधार पे पहली बार गठित हुआ। ठीक है, भाषा के आधार पे जो गठित हुआ पहला राज्य वो आंध्र प्रदेश है। तो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। ठीक, लेकिन आज भी हम कोई भी काम करते हैं तो जो जब तक वो संसद द्वारा नहीं तब तक नहीं करते हैं। ठीक है, जब तक वो संसद द्वारा नहीं मान्य हो तब तक हम नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें जो होता क्या है कि जब आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया 1953 में, तो लोग और भड़क गए, कहे कि ये बताइए तब आंध्र प्रदेश का है तो मराठी भी कर दीजिए, गुजराती भी कर दीजिए, कन्नड़ी भी कर दीजिए, सबको अलग अलग राज्य बना दीजिए। ठीक है, अब और जवाहरलाल नेहरू पगला गए, कही देखिए हम एक ठो बनाए हैं, ये सब मांग कर रहे हैं। ठीक है, अब जब सब मांग कर रहे थे तो 1953 में फिर हम बताए थे कल कि फजल अली आयोग बनाया गया। फजल अली आयोग बनाया गया 1953 में। फजल अली आयोग जो है, ये जब आयोग बनाया गया 1953 में, तो इसने अपनी रिपोर्ट सौंपा 1956 में। क्या किया, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपा 1956 में। जब इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपा तो इसने कहा कि आप जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति बाद में न उत्पन्न हो जिसकी वजह से अगर कोई यहाँ से इस राज्य इधर से कोई इस राज्य में आए तो ये लोग इसको डांटे, बोले, ऐसा कुछ करें। ठीक है, अगर भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करने की बात आप लोग कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कि अगर आप एक भाषी हैं तो सिर्फ आप ही की भाषा के लोग आपके राज्य में रहेंगे, बाकी अन्य किसी राज्य के नहीं रहेंगे। ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तो 1953 में फजल अली आयोग जो है बनाया गया और 1956 में भाषा के आधार पर गठित करने के लिए इसने अनुमति दे दी। ठीक है, अब इसी पे जो है 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम हमारी संसद करती है,
तो संसद ने 7वां संविधान संशोधन किया 1956 में। हमने आपको पढ़ाया है आर्टिकल 3 कि हमारे भारत की संसद के पास शक्ति है कि वह किसी राज्य को तोड़ मरोड़ एक दूसरे से मिला सकती है, अलग कर सकती है, ये सब हम बताए हैं। तो जो हमारे 4 प्रकार के राज्य बने थे उनको हमने तोड़ दिया, ठीक, और मर्ज करके हमने 2 प्रकार के राज्य बनाए, एक राज्य बनाया और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, ठीक है, समझा, 1956 में। और इसके बाद जो है हमने 14 राज्यों को बनाया और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया, समझाया, 14 राज्यों को बनाया हमने और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। समझ में आ रहा है चीज, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। फजल अली आयोग द्वारा 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित हुआ। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों को बांट दिया गया। जो इससे पहले 4 प्रकार में विभाजित थे, ए, बी, सी और डी, ठीक है, जो पहले इस भाग में विभाजित थे इसको इस भाग में विभाजित कर दिया गया। और किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है, समझा गया इतना ना। आगे आइए, कल इतना तक हम बताए थे, ठीक है, कल यहाँ तक हम बताए थे। तो ये जो 7वां संविधान संशोधन है इसी को बताने की बात चल रही थी। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। आगे आइए, आप देखिए, ये तो हमने बता दिया आपको। जब हमने राज्यों का पुनर्गठन किया 1956 में तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो 14 राज्य कौन कौन से बने? 14 राज्य बने, उसमें आपका सबसे पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है बिहार, चौथा है बम्बई, 5वां है जम्मू कश्मीर, 6वां है केरल, 7वां है एमपी, 8वां है मद्रास, 9वां है उड़ीसा, 10वां है पंजाब, 11वां राजस्थान, 12वां है यूपी, 13वां है वेस्ट बंगाल, ठीक है। कोई छूट गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई छूट गया है, ठीक है। 14 राज्य थे, ठीक है। तो 14 राज्य बनाए गए, ठीक है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। आज वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ये जो राज्यों की बात हो रही है ये 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। तो उस समय तो 14 थे और 6 थे, आज वर्तमान में 28 और 8 हैं। तो संसद ने परिवर्तन कर करके बढ़ाया है इसको, ठीक है। अब देखिए, एक और संशोधन हुआ, ये जो पंजाब आप देख रहे हैं, आगे आते हैं। 1966 में एक आयोग फिर बना, जेसी शाह आयोग, ठीक है, जेसी शाह आयोग, ठीक है, जेसी शाह आयोग बना। जेसी शाह आयोग ने एक राज्य था पेप्सू, ठीक है, पेप्सू, पटियाला ईस्ट पंजाब यूनियन, ठीक है, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। एक आयोग बना 1966 में, ठीक है, जिसके तहत पंजाब को विभाजित कर दिया गया। और ये विभाजित हुआ पंजाब में पेप्सू को, ठीक है, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, चंडीगढ़ में, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़, ठीक है। पेप्सी को जो है 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया 1966 में। किस आयोग द्वारा? जेसी शाह आयोग द्वारा, ठीक है, जेसी शाह आयोग द्वारा पेप्सी को कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़, ठीक है। यह टोटल पहले पेप्सू के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? पेप्सू के नाम से, ठीक है। उस समय भी हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, केंद्र शासित, और आज भी चंडीगढ़ केंद्र शासित ही है, ठीक है, ठीक। तो पंजाब तो पहले से पंजाब था, पंजाबियों के लिए था, ठीक। हरियाणा जो है हिंदी के लिए था, हिंदी के लिए हरियाणा बना, ठीक है। और हिमाचल जो है पहाड़ी एरिया था, इसलिए इसको बनाया गया, ठीक है। और जो चंडीगढ़ है ये जो है विवादित बना दिया गया इसको। यहाँ पे 2 राज्यों के, लगभग 3 राज्यों की राजधानी है, पंजाब की भी है, हरियाणा की भी है और
चंडीगढ़ की भी है। ठीक है, तो जो है शाह आयोग द्वारा 1966 में पेप्सू को जो है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन को पेप्सू को पंजाब को 4 भागों में तोड़ दिया गया। ठीक है, इतना समझा गया। यही चीजें जो है पूरा आपका भाग 1 से संबंधित है। ठीक है, आप ये तो धर आयोग से था, लेकिन हमने आपको पढ़ाया है भाग 1 राज्यों का संघ होगा। ठीक है, क्या है देखिए, हमने पढ़ाया है भाग, एक रिवीजन कर देते हैं, राज्यों का। ठीक है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, संघ का मतलब यूनियन होगा, ये ध्यान रखिएगा, हम बताए हैं यूनियन होगा। ठीक है, भारत में वे राज्य होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे, यानी राज्यों का क्षेत्रफल क्या है, राज्यों का नाम क्या है, ये पहली अनुसूची में लिखा गया है, अनुसूची भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, राज्य 3 प्रकार के होंगे। ठीक है, राज्य हो सकते हैं केंद्र शासित होंगे, ठीक है, और अर्जित होंगे, यानी हम किसी भी, जैसे सिक्किम को हमने बाद में लिया। ठीक है, तो हमारे जो संविधान निर्मात्री थे वो लोग पहले हम लोग को बता के गए थे, भैया देखिए ऐसा सब सिस्टम आपको दिया जा रहा है, ऐसा आप करते रहिए। ठीक है, आर्टिकल 1 हो गया। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि भारत की संसद राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, भारत की संसद राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से अगर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना चाहती है तो वो मिला सकती है आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, तो हमने इसी के तहत सिक्किम को मिलाया था। ठीक है, सिक्किम को मिलाया था। हमारे पास एक और ऑप्शन था 1971-72 के समय, हमारे पास एक और ऑप्शन था जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय हमारे पास ऑप्शन था, और इसी आर्टिकल के तहत जो है हम बांग्लादेश को अपने भारत में मिला सकते थे। ठीक है, समझा गया आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2। ठीक, आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के किसी भी राज्य में भारत की संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उस राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक है, क्षेत्रफल में बदलाव, ठीक है, आप क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। एक राज्य को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक राज्य को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक, 2 राज्य को एक भाग में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, 2 राज्य को एक राज्य में 2 राज्य को एक राज्य बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हाल ही में हुआ है, दादरा नगर हवेली दमन दीव को एक में मिला दिया गया है। ठीक है, और जो है एक राज्य को 2 भागों में तोड़ दिया गया, जम्मू और कश्मीर को। ठीक है, तो ये किसके पास शक्ति है, संसद के पास, और आर्टिकल 3 के तहत होता है। ठीक है, हमने ये बताया है, बहुत विस्तार से समझाया है, आगे जो पीछे क्लास है उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 3 समझाया गया। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जब प्रयोग में लाया जाएगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जब प्रयोग में लाया जाएगा तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यह साधारण बहुमत द्वारा होता है। क्या होता है, साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, यह साधारण बहुमत द्वारा होता है। ठीक है, इसलिए जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये था भाग 1 आपका। इसके बाद हमने स्टेट बनाया। ठीक, हमने इसके बाद स्टेट बनाया। ठीक है, क्योंकि हमें गठन तो करना था, राज्य तो बनाना था, तो हमने 4 प्रकार के राज्य बनाए। ठीक, इसके बाद जब नहीं माने लोग तो हमें जो है भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करना पड़ा। ठीक है, तो हमने जो है पहली बार 1948 में धर आयोग बनाया, इस पर भी जो है नई बात बैठी। फिर हमने जेवीपी समिति बनाई, उस पर भी बात नहीं बैठी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब श्री रामलू पोट्टू एक्सपायर हो गए, मर गए, तो 1953 में भाषा के आधार पर पहली बार जो है आंध्र प्रदेश को गठित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जब सभी राज्य मांग करने लगे, सभी राज्य बोल रहे कि हमें मराठा बना दीजिए, हमें गुजराती बना दीजिए, तो फिर क्या किया गया, फिर जो है फजल अली आयोग बनाया गया। क्या किया गया, फजल अली आयोग बनाया गया। कहाँ कर दिए जी,
यहाँ पे है, ठीक है। फजल अली आयोग बना दिया गया, आयोग बना 1953 में, रिपोर्ट सौंपा 1956 में, ठीक है। जब रिपोर्ट सौंपा 1956 में तो 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। ये जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बटा, जो पहले ABCD के रूप में था, ठीक है। फिर इसके बाद जो है, फिर एक संशोधन हुआ KT शाह, JC शाह, ठीक है। ये 14 राज्य देखिए ये वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद संशोधन हुआ JC शाह, ठीक 1966 में। 1966 में JC शाह आयोग बना, जो पेप्सू था, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसको जो है 4 भागों में तोड़ दिया गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, ठीक है। इन सारे 4 भागों में तोड़ दिया गया। ये था आपका भाग 1, यानी पिछले 3 से 4 दिनों से भाग 1 चल रहा है, ठीक है। समझा गया इतना, ठीक, समझाया ना। तो ये था आपका भाग 1। हम अब स्टार्ट करेंगे नागरिकता, ठीक है। सिटीजनशिप, जैसे हम कहते हैं नागरिकता, क्या कहते हैं, नागरिकता। अब इस नागरिकता में हमें क्या पढ़ना है कि नागरिकता होती क्या है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है, क्या है आपका NRC, क्या है CA, क्या है NPR, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे। फिर होता है ये जो है, जो NRI है, ठीक है, क्या है, NRI है, ठीक है। PIO क्या होता है, ये सब जो है हम किस पे पढ़ेंगे, नागरिकता में, ठीक, जो हमारे भारत के देश के लोगों को प्रदान किया जाता है। अभी CA के तहत परसों ही 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है, ठीक है, ठीक। तो आप जो है हम अगला क्लास जब लेंगे तो नागरिकता पे लेंगे। हमें आशा है कि हमारे द्वारा जो पीछे बताया गया है क्लास, आप इसको अच्छे से सुनेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, ठीक, अच्छे से पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए। नहीं है तो मेरे नंबर पे 8726523626 पे मैसेज करिए, हम आपको उसका PDF दे देंगे, ठीक है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।